सो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं नितिन छाबड़ा ऑल इन वन सर्विस से फिर आपके सामने हाजिर बहुत ही शानदार वीडियो लेकर, क्योंकि मैंने फिर रखे यहाँ पे दिल्ली में आज आपको लेके आया हूँ बहुत ही स्पेशल, एक आपके लिए बहुत स्पेशल जगह होने वाली है। एक आपके लिए बहुत अच्छी सर्विस आपको इस कंपनी में मिलने वाली है। मैंने दिल्ली में यहाँ पे विजिट किया सीक्रेट वॉच डिटेक्टिव प्राइवेट लिमिटेड में, जहाँ पे आपको बहुत सारी आज को आपको नॉलेज गेन मिलने वाली है। इस वीडियो के लास्ट तक प्लीज़ बने रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे पता लगने वाली हैं। रूटीन में हमारे पास जो प्रॉब्लम्स होती है हमारे साथ, हम जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ फेस करते हैं, चाहे हम रेगुलर फैमिलीज में फेस करते हैं, तो हमें एक बहुत अच्छे सपोर्टिव मेंबर की ज़रूरत होती है। वो चाहे फ्रेंड सर्कल हो, वो चाहे कोई भी सर्कल हो, बट हम फ्रेंड सर्कल से भी वो चीज़ें नहीं डिस्कस कर पाते हैं, क्योंकि हमारे फैमिली मैटर्स होते हैं। तो हम कहाँ लेकर जाएँ अपने फैमिली मैटर्स? तो आपको इसलिए आपके लिए मैंने यहाँ पे विजिट किया है सीक्रेट वॉच डिटेक्टिव प्राइवेट लिमिटेड में, जहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसे सोल्यूशंस मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं यहाँ के जो एक बार ऑनर है राहुल जी से बातें करते हैं। राहुल जी बहुत बहुत नमस्कार है सर, कैसे हैं? नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बिल्कुल, बस बढ़िया। तो राहुल जी, जैसे आप फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए हैं, एक बार जैसे अभी दिवाली गई है, नया साल आने वाला है, मैं चाहता हूँ सर नए साल की पहले तो शुभकामनाएं हो जाए सभी व्यूअर्स को जो आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। जी, मैं आपके दर्शकों को, आपकी ऑडियंस को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो ये वीडियो देख रहे हैं जी। और मैं उनको विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद उनकी नॉलेज में इजाफा होगा और उनको कुछ नई चीज़ें अपनी लाइफ के बारे में, औरों के बारे में पता चलेंगी। और अगर उनकी लाइफ में कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उनको खुद से भी सुलझा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं और नया साल आने वाला है, सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। बिल्कुल। और बिलेटेड हैप्पी दिवाली भी कहना चाहता हूं। सो राहुल जी, जैसे ऑडियंस को भी मैंने बताया ही है कि मैंने यहाँ पे विजिट किया सीक्रेट वॉच डिटेक्टिव प्राइवेट लिमिटेड में। एक बार आपसे जानना चाहता हूँ सर जी, ये फर्म कितनी एग्जिस्ट पुरानी है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, क्या क्या सर्विसेज यहाँ पे हमें मिलती हैं सर? जी। तो मेरा नाम राहुल राय गुप्ता है जी। और मेरी कंपनी का नाम है सीक्रेट वॉच डिटेक्टिव्स प्राइवेट लिमिटेड। राइट सर। डिटेक्टिव गुरु के नाम से लोग मुझे ज़्यादा जानते हैं। बिल्कुल। और वो इसलिए डिटेक्टिव गुरु के नाम से कि मैं पिछले 27 साल से डिटेक्टिव इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। Right. मैंने फील्ड में एज अ फील्ड एजेंट बहुत सालों काम किया। बिल्कुल। अभी भी सब टाइम जब जरूरत होती है तो मैं फील्ड में जाता हूँ, काम करता हूँ, सुपरवाइज करता हूँ राइट टीम्स को। जी। तो अभी टीम्स हैं और हमने काम बढ़ा लिया और हम अच्छा काम कर रहे हैं जी। तो फर्म का नाम है, और दिल्ली में हम साउथ दिल्ली में हैं, मोतीबाग एरिया में जी। और यहाँ पे करीब हम मेरे को टोटल 27 साल हो गए हैं और 22 साल से मेरी फर्म है। राहुल जी, एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे डिटेक्टिव के नाम पे आगे आता है, लोगों के साथ लोग समझते हैं तो फ्रॉड है, चीटर्स हैं, ये है वो है, बहुत सारे आपने सुना होगा दिल्ली में भी डिटेक्टर्स बहुत छोटे छोटे लेवल पे बैठे हुए हैं वहाँ पे जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। देखिए, जैसे हमें डिटेक्टिव्स के बारे में पता कैसे चलता है, आज से बहुत साल पहले तक तो हम डिटेक्टिव्स को फिल्मों में देखते थे, सीरियल्स में देखते थे, वेब सीरीज तो अभी आनी शुरू हुई है जी। तो फिल्मों में ज्यादातर डिटेक्टिव का जो एक प्रिसेप्शन बनाया हुआ है वो फ्रॉड के हिसाब से बनाया या ऐसे बनाया कि भाई नेगेटिव इमेज बनाया, नेगेटिव इमेज। बिल्कुल। तो जबकि ऐसा नहीं है जी। अगर आप जाती जिंदगी में देखो तो हम बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्री मैट्रिमोनियल, पोस्ट मैट्रिमोनियल, वो आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं जी। तो अभी हम फ्रॉड की बात कर रहे थे तो मुझे लगता है कि एक बार सबको, जिनको भी कोई प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि डिटेक्टिव हायर करना चाहिए, तो उनको एक बार बात करनी चाहिए डिटेक्टिव से। और डिटेक्टिव कैसे एक अच्छा डिटेक्टिव खोजा जाए वो भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हम अपनी बिजी शेड्यूल में से 5 मिनट निकाल करके, अगर नेट पे आजकल देखिए गूगल बाबा है और वो सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, तो हम 5 मिनट निकाल के वहां से हमें रिव्यू पता चल जाएंगे पर्सन के कि कितने रिव्यू है, कौन क्या लिख रहा है। देखिए आजकल बहुत ट्रांसपेरेंट है सारा कुछ जी। आजकल किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल। तो जिसको भी डिटेक्टिव ढूंढना है तो वो 5 मिनट लगाए और उसको उसकी क्रेडेंशियल्स देखे जी, कंपनी देखे और उसके बाद हायर करें। पैसा देने से पहले, कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले उसके ऊपर आपको 100% यकीन होना चाहिए कि ये बंदा है और ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो राहुल जी, जैसे आपने बताया मुझे 27 ईयर्स यानी 27 साल हो गए, आपका बहुत लंबा कैरियर है इस चीज़ में। एक बार आपसे जानना चाहता हूँ सर, ऐसे कौन कौन से केस आपने हैंडल किए हैं, एक बार उन थोड़ी सी आप वो चीज़ें बताएं ताकि क्लाइंट्स को पता लग जाए कि यार ये केस है तो मैं इसके लिए आपके पास आ सकता हूँ, या ये केस है मैं इसके लिए आपके पास आ सकता हूँ। जनरली हम जब
डिटेक्टिव्स की बात करते हैं तो डिटेक्टिव्स काम क्या करते हैं? बिल्कुल। डिटेक्टिव पहले ही बात तो ये है कि वेरिफिकेशन करते हैं जी। वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो आपने हमें इंफॉर्मेशन दी, बिल्कुल, लेकिन आपके पास उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, राइट। जैसे आप कोई शादी करने निकले हो तो आपके पास एक बायोडाटा है, बिल्कुल, लड़का या लड़की का जी, तो लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस बायोडाटा में जो कुछ लिखा हुआ, जैसे किसी लड़के की एज लिखी है या उसका नाम लिखा है या उसकी कंपनी का नाम लिखा है या उसकी इनकम लिखी है या उसका घर का एड्रेस लिखा है, वो सब सही है या नहीं है? बिल्कुल। अगर उसकी इनकम 1 लाख रुपए महीना या 50,000 रुपए महीना लिखी है तो वो सही है या नहीं? बिल्कुल। तो इन सब चीजों को जांचने के लिए जो हम करते हैं वो वेरिफिकेशन करते हैं, राइट सर। तो वो एक पार्ट हो गया वेरिफिकेशन जी। दूसरा, अगर हमने उसको डेवलप करना है कि वेरिफिकेशन तो हो गई, अब हमें कुछ उसके बारे में जानना है, उसके नेचर के बारे में जानना है, उसके कैरेक्टर के बारे में जानना है, सारी चीजों के बारे में जानना है, तो वो सारी चीजें जो होंगी जानने के लिए उसको हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। बिल्कुल सर। और एक होता है जैसे हम कॉर्पोरेट में करते हैं, हम इंटेलिजेंस करते हैं, इंटेलिजेंस गैदर करते हैं, बिल्कुल। जो हमारी भारत सरकार की एजेंसी है, आईबी है, रॉ है, वो इंटेलिजेंस गैदर करती है, वो एक नेशनल इंटरेस्ट के लिए करती है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए करती है। तो हम पर्सनल लोगों के लिए करते हैं, जो लोग हमारे पास आते हैं वो देखना चाहते हैं कि उनका पार्टनर कोई धोखा तो नहीं देगा, या वो किसी बिजनेस में डील करना चाहते हैं किसी के साथ, तो वो डील कैसे होने वाली है, कैसे उसको मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं, तो वो सारा जो आता है वो इंटेलिजेंस में आता है। तो ये 3 टाइप की सर्विसेज होती हैं, वेरिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस। बिल्कुल सर। तो हम इसके आसपास जो है सारे काम करते हैं। बिल्कुल। और राहुल जी, एक चीज़ आपसे और पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी ये तो बात ही सारे प्री मैटर्स की, यानी प्री मैरिज में अगर हम अगर किसी के साथ रिश्ता बॉन्ड करने जा रहे हैं तो उसको पहले वो देख लें कितना अर्न करता है, कितना नहीं करता, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ताकि प्री मैरिज, पोस्ट मैरिज में यानी सबसे बड़ा दायरा होता है शक का, कि हस्बैंड कहीं और वर्क कर रहा होता है, वाइफ कहीं और वर्क कर रही होती है, हस्बैंड के ऊपर शक होता है कि मेरी वाइफ कहाँ जा रही है। इससे क्या है सर, आज आपने देखा होगा ये केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फिर ये कोर्ट में चले जाते हैं केसेस, उसके बाद एंड क्या होता है कि वो शादी टूट जाती है सर। तो एक बार आपसे जानना चाहता हूँ सर, ऐसे केसेस भी आपके पास आए होंगे जिसमें आपने बहुत सारे रिश्ते बचाए भी होंगे, एक बार थोड़ा सा उसके बारे में भी जानना चाहता हूँ आपके साथ, उन चीज़ों में आप कैसे आप उस केसेस को लेते हैं सर? देखिए, हमारे पास ज़्यादातर जो केसेस आते हैं वो प्री मैट्रिमोनियल और पोस्ट मैट्रिमोनियल के ही आते हैं जी। तो पोस्ट मैट्रिमोनियल में वाइफ को पति पे शक होता है, पति को वाइफ के ऊपर शक होता है। बिल्कुल। उसका शक होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उन्होंने कभी प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई। तो जब प्री मैट्रिमोनियल नहीं कराई और उनका अगर अरेंज मैरिज हुई है तो उनको पहले से ही थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि मेरा पति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कोई किसी और लड़की के साथ कोई रिलेशनशिप तो नहीं है, या वाइफ के बारे में ऐसी चीजें हैं जी। तो जब वो साथ में रहते हैं तो उनका शक कई बार खत्म हो जाता है और कई बार बढ़ जाता है, ज्यादातर टाइम बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो जब शक बढ़ जाता है तो उनके पास कोई चारा नहीं रहता हमारे पास आने के अलावा, राइट। तो क्योंकि पुलिस में जा नहीं सकते, ये सिविल मैटर होते हैं, तो पुलिस इसमें कुछ कर नहीं पाती है, क्योंकि कानून ऐसा कोई है नहीं है कि जिसमें हस्बैंड वाइफ की कोई इन्वेस्टिगेशन की जाए, बिल्कुल, रिपोर्ट जब तक कोई मतलब ठोस कारण ना मिल जाए या कोई क्राइम ना हो, बिल्कुल, कोई मार पिटाई ना हुई हो, दहेज ना मांगा गया हो, जब तक ऐसा कुछ नहीं होता तब तक पुलिस कुछ कर नहीं पाती। बिल्कुल। तो लोग हमारे पास आते हैं, बिल्कुल, तो हम उनका शक या तो दूर हो जाता है, बिल्कुल, या वो शक के सबूत मिल जाते हैं, बिल्कुल। तो दोनों में से एक काम होता है जी। तो दोनों में से एक काम भी हो गया, या अगर शक के सबूत मिल गए तो वो फिर अपने तरीके से टैकल कर सकते हैं अपने केस को। अगर उसमें कुछ नहीं मिला या हमने उनको क्लीन चिट दे दी तो उनका शक दूर हो जाता है, तो फिर प्यार मोहब्बत से रहने लग जाते हैं, तो ऐसी शादियां बच भी जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके से काम करते हैं। बिल्कुल। तो राहुल जी, जैसे हमने सर्विस की बात की, अब बात करते हैं आपकी सर्विसेज फीस की। तो सर, जैसे कोई क्लाइंट है आपको अपनी फीस पे करता है, अगर वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता, यानी अगर आपके कुछ आपको केस दिया सर, वो सेटिस्फाइड नहीं होता कि आपके वर्क से, तो उसके आगे क्या चीज़ मानी जाती है, यानी क्या उसका पैसा वेस्ट हो जाता है या आप कुछ और भी प्रोवाइड करते हैं उसको? देखिए, सेटिस्फेक्शन के 2 लेवल होते हैं जब सर्विस इंडस्ट्री की हम बात करते हैं। मैं सभी को कहता हूँ कि वी आर जस्ट लाइक अ डॉक्टर। तो डॉक्टर के पास आप जाते हो तो आपकी सेटिस्फेक्शन 2 तरीके की होती है। एक तो ये है कि डॉक्टर ने इलाज किया आपका और आप बड़े चंगे हो गए, अच्छे हो गए, आप स्वस्थ हो गए,
और आपने डॉक्टर को थैंक यू बोला, आपने कर ली, बिल्कुल ठीक है, वो एक सेटिस्फेक्शन है जी। एक सेटिस्फेक्शन है कि आपकी बीमारी ऐसी है जिसका या तो कोई इलाज नहीं है, बिल्कुल, या फिर वो बीमारी ऐसी है कि जो आपने सर्विस ली डॉक्टर से जी। जैसे डॉक्टर के पास गए चेकअप कराने के लिए, उसने आपको टैबलेट दे दी, बिल्कुल, अब टैबलेट से वो ठीक होने वाली नहीं है, उसके लिए कैप्सूल चाहिए या उसके लिए इंजेक्शन चाहिए या उसके लिए ऑपरेशन की जरूरत है, राइट सर। तो वो अलग अलग स्टेप होते हैं काम करने के। तो जब हम काम करते हैं तो पहले टैबलेट वाला काम करते हैं, राइट सर। तो वो क्लाइंट को ये अगर क्लाइंट हमारी बात को अंडरस्टैंड करता है तो वो ये समझेगा कि हाँ भाई इन्होंने एफर्ट्स किए हैं, बिल्कुल, तो वो भी एक मतलब एक सेटिस्फेक्शन का लेवल है कि हाँ भाई इन्होंने एफर्ट्स किए, ये आगे भी कर सकते हैं अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा, बिल्कुल। तो हालांकि ऐसे बहुत कम केसेस आते हैं, हम स्टार्टिंग में ही सारी बातें खुल के कर लेते हैं, हमसे पूछ लेते हैं सारी चीजें, तो अगर ऐसी कोई चीज होती है तो हम दोबारा भी कंसल्ट कर लेते हैं, बिल्कुल। तो राहुल सर, जैसे आपने आपका 27 जैसे एक्सपीरियंस भी है, काफ़ी क्लाइंट्स को आपने हैंडल भी किया होगा, यहाँ पे कई क्लाइंट्स ने विजिट भी किया होगा आपके पास, कई लोग हैं जो आपसे मिलके खुश ना आए हों, वो चाहते हैं कि यार नहीं, मुझे इनसे बात करने के लिए या मुझे आपकी सर्विस लेके मज़ा नहीं आया, मुझे कुछ और रेफरेंस मिल जाए आपके साथ, मुझे कुछ और डिटेक्टिव्स मिल जाए, क्या आप वो भी प्रोवाइड करते हैं सर? ऐसा बड़ा कम होता है कि कोई मतलब सेटिस्फाई नहीं हुआ बात करके, बिल्कुल। जितने लोगों से मैं मिलता हूँ तो सभी बातचीत करके, क्योंकि कंसल्टेशन होती है, हमारी टीम कंसल्टेशन बुक करती है जी। मेरे से बातचीत होती है फोन पे और आमने सामने बैठ के बात होती है, बिल्कुल। तो ज्यादातर क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई रहते हैं, लेकिन कुछ जैसे आपने बोला ऐसे मेरी लाइफ में पिछले 22 साल में जब से मैं कंपनी चला रहा हूँ तो ऐसे कुछ क्लाइंट मेरे पास आए जो बहुत वोकल थे, बहुत फ्रैंक थे, और उन्होंने बोला कि सर हमें आपकी बातचीत तो ठीक लगी बट हमें और रेफरेंसेस चाहिए। तो मैं उनको, जो मुझे लगता है कि डिटेक्टिव अच्छे हैं, तो मैं उनका रेफरेंस दे देता हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको मेरे से, अगर कई बार ऐसा करते हैं, बोलते हैं कि आपकी फीस ज्यादा लग रही है तो हम कंसल्ट करना चाहते हैं, या आपका टाइम ज्यादा लग रहा है तो हम कंसल्ट करना चाहते हैं दूसरे को, तो क्या आप दूसरा रेफरेंस देना पसंद करोगे? तो मैं दे देता हूँ उनको रेफरेंस, जो मुझे लगता है कि अच्छे डिटेक्टिव हैं, जो मेरे समकक्ष हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं उनके रेफरेंसेस दे देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और सर मैंने ये भी सुना कि जो आप काफ़ी एसोसिएशन से जुड़े भी हुए हैं, दिल्ली में काफ़ी अच्छा नाम भी है, आपकी फर्म का भी काफ़ी अच्छा नाम है, ISO यानी आप सर्टिफाइड कंपनी है। अगर किसी NRI कस्टमर्स को ऐसी चीज़ें आ जाती है, जैसे आप ऑल ओवर इंडिया में तो बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन चीज़ों को लेके, अगर किसी NRI क्लाइंट को ऐसी दिक्कत आती है, क्या NRI में सर्विस कैसे दी जाती है सर? देखिए मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो NRI हैं जी, और मैं खुद इंडिया से बाहर जाता हूँ काम करने के लिए, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऐसे बहुत से देश हैं, मैं 30 कंट्री में अभी तक जा चुका हूँ। तो मैं वहाँ पे जाके अपना काम करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। तो जो बाहर के लोग हैं वो अगर इंडिया में उनको सर्विसेज चाहिए तो वो हमें इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं और हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो राहुल सर, मैंने एक चीज़ और भी सुनी है कि आप जैसे कोई पर्टिकुलर केस ले लेते हैं, जैसे आपके साथ कंसल्ट हो गया, उसने आपको हायर कर लिया, जो केस का टैग टाइम है यानी टैग लाइन, कितने टाइम तक आप वो केस को ख़त्म कर देते हैं सर? देखिए केस जो है वो, उसकी डेप्थ क्या है केस की, केस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई केस 2 दिन में भी सॉल्व होता है जी, किसी केस को 2 महीने भी लगते हैं, बिल्कुल। तो ये केस टू केस डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा जी, और कितने हमारी वर्कफोर्स लगेगी और कैसे हम काम करेंगे, बिल्कुल। क्योंकि हमारे जो केसेस हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, हर बंदे की अपनी अपनी यूनिक प्रॉब्लम होती है, उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो हम उसी तरीके से फिर काम करते हैं, बिल्कुल। लेकिन हम क्लाइंट को बता देते हैं कि अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा केस सुनने के बाद, बिल्कुल। और राहुल सर, जैसे आपसे कोई कंसल्ट करना चाहता है, जैसे आपने बताया कि आपकी कंसल्टेशन फीस होती है, सारी चीज़ें आपकी टीम हैंडलिंग करती है, एक बार आपसे जानना चाहता हूँ, व्यूअर्स को भी इतनी नॉलेज हो जाए, कंसल्टेंसी फीस क्या रहती है आपकी और कितने टाइम तक वो आपसे बातचीत कर सकता है? कंसल्टेशन जो फीस है वो 1000 रुपये से लेके 3000 रुपये तक है जी, अलग अलग केसेस की। जनरली हम 1000 रुपीज़ ही लेते हैं जी, तो उसमें हम आधा पौना घंटा बात करते हैं, मतलब 30 मिनट की होती है जी। लेकिन अगर कुछ लंबी भी चलती है और उस समय हमारे पास बफर टाइम है, 15 मिनट का बफर टाइम रखते हैं बिल्कुल, तो हम बातचीत कर लेते हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल। और एक केस की एक बार ही फीस लेते हैं हम, राइट सर। अगर वही क्लाइंट दोबारा भी बात करना चाहे तो दोबारा फीस
फीस नहीं लेते हैं। बिल्कुल, यानी इसके लिए दोबारा उसे कोई चार्ज नहीं लेना, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता वो दोबारा भी आपसे बात कर सकता है या दोबारा भी कंसल्ट कर सकता है आपके साथ। तो ये था राहुल जी कंसल्टेशन फीस। इसके बाद जब वो आपसे सर्विस लेना चाहता है, और मैं एक बार जानना चाहता हूँ, जैसे आपकी सर्विस हमने बहुत सारी डिस्क्राइब भी करी है अभी आपने, तो एक बार कोई आपसे सर्विस भी लेना चाहता है तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि वो सर्विस कैसे ले सकता है, क्या उसको यहाँ पे विजिट करनी पड़ेगी, क्या वो ऑनलाइन भी ले सकता है, एक बार आप वो भी बताइए सर। देखिए, ऑफिस में बहुत कम लोग विजिट करते हैं जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं या जो यहाँ पे दिल्ली विजिट कर रहे हैं बाहर से हैं कहीं पे, वो ऑफिस आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमें जो कंसल्टेशन में टाइम देना है वो सेम टाइम देना है। अगर कोई आएगा तो वो ज़्यादा हमें समझ पाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर जो कंसल्टेशन होती है वो फ़ोन पे ही होती है। मेरी टीम है, डेडिकेटेड टीम है जो कंसल्टेशन बुक करती हैं, और उसमें बुकिंग में उनको ईमेल चला जाता है बुकिंग का, और प्रॉपर उनको एक कंफर्मेशन होती है, और हम उनको कॉल करते हैं जैसे ही उनका टाइम होता है कंसल्टेशन का, और प्रॉपर हम उनके साथ केस को कंसल्ट करते हैं। कंसल्टेशन का मतलब ये है कि हम आपका पूरा केस सुनते हैं, पूरा केस सुनने के बाद उसको समझते हैं, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको भी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है जी, तो उसमें हम आपको गाइड करते हैं, उसमें हम आपको एडवाइस करते हैं, उसमें हम आपको बताते हैं कि आपको खुद से क्या करना है या आपका सही टाइम क्या होगा इन्वेस्टिगेशन कराने का। ठीक है ना, तो उसी टाइम करेंगे। क्योंकि अभी आप मान लो पैसा खर्च कर देते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत है 2 साल 3 साल बाद, तो उसका पैसा वेस्ट करने का मतलब नहीं बनता। तो वो 2-3 साल बाद आप आओगे तब हम काम करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो कुल मिला के ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी क्लाइंट मुझे पैसा देता है, जो भी मेरी फीस पे करता है, तो उसको उसकी वर्थ मिलनी चाहिए, वैल्यू मिलनी चाहिए उसकी। बिल्कुल। अगर उसको वैल्यू नहीं मिलती है तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरा टाइम खराब होता है उससे। बात सिर्फ फीस की नहीं है, मेरे को तसल्ली नहीं होती। तो मैं यहाँ पे सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बैठा, मैं लोगों की हेल्प करने के लिए भी हूँ और लोगों को गाइड करने के लिए भी हूँ। तो कंसल्टेशन के दौरान अगर 10 कंसल्टेशन आती है तो मैं 1 या 2 केस लेता हूँ। बाकी केस या तो मैं उनको समझा देता हूँ कि उनको खुद क्या करना है, या उनको भी जरूरत नहीं होती, या कभी भी जरूरत नहीं होती। ऐसे भी केस बहुत आते हैं यहाँ पे लोगों को जरूरत ही नहीं है केस। क्योंकि मैं उनसे कंसल्टेशन के दौरान ये निकलवाता हूँ कि वो मेरी जो इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूंगा उसका वो करने वाले क्या है, उसका यूज कैसे करेंगे। तो अगर मुझे एंड ऑफ द डे लगता है कि इनका यूज नहीं है कुछ, तो फिर मैं उस तरीके से उनको गाइड करता हूँ। बिल्कुल। और राहुल जी लास्ट में एक चीज आपसे और पूछना चाहता हूँ, जैसे काफी लोग हैं जो लेडीज होती हैं खासकर, वो प्रेफर करती हैं कि मेरे पास घर पे विजिट की जाए, हम फोन पे वो बात करना चाहती हैं, या ऑफिस में आना वो प्रेफर नहीं करती कि नहीं एक पर्सनल सीक्रेट चीज़ है, वो सीक्रेट के साथ ही डिस्कस करना चाहती है। क्या वो मीटिंग भी आप अटेंड करते हैं? ऐसे मीटिंग्स अटेंड हो सकती है कि जिसमें आपकी सीक्रेट पर्सनल केसेस की मीटिंग है वो घर पे हम अटेंड नहीं करते हैं जी। उसका सिंपल सा रीजन है कि हमारा टाइम बहुत उसमें चला जाता है और हम बहुत ज़्यादा फीस ले नहीं पाते पर्सनल केसेस में। बिल्कुल। तो जो कॉर्पोरेट मीटिंग्स होती हैं उसमें क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मिलना होता है, कोई MBA कंपनी का वो भी मिलना चाह रहा है, कोई जॉइंट डायरेक्टर है वो भी मिलना चाह रहा है, या कोई HR हेड है या लीगल हेड है वो भी मिलना चाह रहा है, तो कई लोगों से मिलना होता है। तो कंपनीज के अंदर हमारी जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वहाँ पे हम जाते हैं, हमारी टीम बुक करती है अपॉइंटमेंट कॉर्पोरेट केसेस के लिए। पर्सनल केसेस के लिए किसी के घर पे जाके डिस्कस करना थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं। बिल्कुल। अदरवाइज कोई प्री मैट्रिमोनियल का कैसा ऐसा ओपन एंड शट केस है वो हमें अपने विजिटिंग चार्जेस पे करता है तो हम जाके मीटिंग भी कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल। सो राहुल सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आशा करता हूँ आज की जो वीडियोस है बहुत अच्छी नॉलेज मिल रही है कस्टमर्स के लिए। लास्ट में एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे हमेशा ही आप मोटिवेशन वीडियो करते हैं, मैंने भी आपकी बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं, और जैसे आपका खुद का भी चैनल है डिटेक्टिव गुरुज का नाम पे, मैंने वो भी वहाँ पे भी सर्च किया आपको। और हमारी टीम की तरफ से भी हमें आपको एक चीज़ बता दूँ सर, जब हम कोई भी वीडियोस करते हैं, चाहे मैं आपकी करूँ या मैं किसी और की भी करूँ, हम पहले पूरा सर्च करते हैं कि उनके क्लाइंट्स कितने खुश हैं, कितने क्लाइंट्स सेटिस्फाइड हैं। और आपकी वीडियो करने से पहले भी मैंने आपके क्लाइंट से भी रेगुलर टच में रहा था, मैंने बात भी करी है। 99.9% आपके क्लाइंट्स जो सेटिस्फाइड हैं। मैंने गूगल रिव्यूज़ भी आपके देखे हैं इन चीज़ों में जाके, ताकि मैं तभी आपके पास पहुँचाऊँ। तो राहुल जी मैं चाहता हूँ जैसे फर्स्ट टाइम आप चैनल्स के ऊपर आए, मेरे भी व्यूअर्स आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, 1-2 मोटिवेशन लाइन्स हो जाएँ जिसमें वो भी अपनी ज़िंदगी जो है वो खुशी से जी पाएँ। देखिए मैं जितने भी आपके व्यूअर्स देख रहे हैं मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ में थोड़ा ईगो कम कीजिए जी, और ईगो से ज़िंदगी नहीं चलती है। बिल्कुल। आपको प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी चलेगी अगर पर्सनल लाइफ की बात करें जी सर।
तो गुस्सा कम कीजिए, ईगो कम कीजिए। अगर ये 2 चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में से निकाल देते हैं या कम कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश रह सकते हैं, बहुत आपकी ज़िंदगी और हसीन हो सकती है, अच्छी हो सकती है। अगर आपको कोई कंसल्ट करना है, कोई आपके मन में डाउट है, तो आप मतलब किसी से भी कंसल्ट कीजिए, अच्छे इंसान से कंसल्ट कीजिए। किसी डिटेक्टिव को हायर करना चाहते हैं तो 2-3 चीज़ें आपको याद रखने वाली बात है कि आप उनका गूगल रिव्यू देखिए, उनका आप गूगल पे प्रेजेंस देखिए, इंटरनेट पे प्रेजेंस देखिए, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किसको आपने हायर करना है। क्योंकि सिर्फ बात पैसे की नहीं है कि आप पैसा दे रहे हो उनको, बात आपकी इंफॉर्मेशन की भी है। आप अपनी बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो आप दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो, तो वो भी आपको देख के शेयर करनी चाहिए। बिल्कुल। और राहुल जी, लास्ट में एक चीज़ और क्वेश्चन, और लास्ट में एक ही क्वेश्चन आपसे पूछूंगा इस बार। काफ़ी लोग जो है वो पेमेंट कर देते हैं, आपकी पहले तो बताइए पेमेंट मोड कैसे रहता है आपका? पेमेंट मोड हम जो है सॉफ्टवेयर्स हैं सारे, मतलब किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे है जी, उसमें आप बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हमें पेटीएम कर सकते हैं, और जितने भी वॉलेट्स होते हैं उनमें कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड से, जितने भी मोड होते हैं जो आप कहीं पे भी जाते हो, एक अच्छी कंपनी में जाते हो, वहाँ पे पेमेंट मोड जितने भी होते हैं वो सारे हमारे पास हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात। तो राहुल जी, एक चीज़ आपसे लास्ट में और पूछना चाहता हूँ, जैसे आपकी वीडियोस में मैं रेगुलर देख रहा था, आपकी वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट्स हैं कि हमने पेमेंट कर दी, हमें सर्विस नहीं मिली है, ये कंपनी फ्रॉड है। सर, इसके बारे में बताइए कि आपको कोई पेमेंट कर देता है तो उसकी डिटेल्स आपके पास कैसे पहुंच जाती हैं, और कस्टमर के पास सारी डिटेल्स कैसे पहुंचेंगी आपकी? देखिए, जैसे ही कस्टमर हमें फ़ोन करता है तो हमारा एक CRM है जिसमें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, वो हमारे पास है। तो उसकी एक लीड जनरेट होती है, जो भी क्लाइंट हमसे बात करना चाहता है जी, तो उसकी लीड जनरेट होती है। जैसी लीड जनरेट होगी हमारी तरफ से एक ऑटोमेटिक मैसेज जाएगा जी, व्हाट्सअप जाएगा उनको। अगर ईमेल उनका लिया हमने तो ईमेल पे भी जाएगा और व्हाट्सएप पे भी जाएगा। तो व्हाट्सएप पे मैसेज पे वो कंफर्मेशन हो जाती है कि आप हमारे साथ जुड़ गए हो, आप हमारे पोटेंशियल क्लाइंट बन गए हो। राइट सर। ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आप हमसे बात करते हो, जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है, जैसे आपने कंसल्टेशन बुक की, उसके लिए एक लिंक होगा जो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में होगा, और जब हमसे कोई बात करता है तो हम भी उसको सेंड कर देते हैं जी। और बुकिंग लिंक होगा, तो आप जैसी कंसल्टेशन बुक करते हो तो उसका भी आपको एक कंफर्मेशन उसी नंबर से एक व्हाट्सएप आता है, जिससे पता चलता है कि आपकी बुकिंग हो गई है, कंसल्टेशन बुक हो गई है, अब हम आपसे उस टाइम पे बात करेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहता है। और जैसे आप हमें पेमेंट करते हो तो पेमेंट का एक लिंक रहेगा, आप उस पर पेमेंट करोगे तो हमारे पास सारी आपकी मोबाइल नंबर भी आ जाएगा, आपका ईमेल भी आ जाएगा, आपका नाम भी आ जाएगा, कौन सी सर्विस ली है वो भी आ जाएगा, तो वो हमारे पास रजिस्टर्ड हो जाता है। बिल्कुल। उसको लीड को हम डील में कन्वर्ट करते हैं, और डील में कन्वर्ट करके आपके पास फिर से एक मैसेज आ जाएगा एडवांस पेमेंट का कि आपने हमें पेमेंट किया, उसका एडवांस में कंफर्मेशन हम दे रहे हैं आपने। राइट। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप है। जैसे आप केस लेते हो, हमें केस का आपके पास मैसेज आएगा। लेकिन जैसे अभी आपने बोला कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इस तरीके से करते हैं, तो वो मेरे पास भी 2-3 ऐसे केस आए पिछले 2-3 महीने में। यहाँ पे क्लाइंट्स की तरफ से ये बाद में मैसेज आया और कॉल आए कि भी हमने आपको पैसा दे दिया, हमारा काम नहीं हुआ। तो हमने उनका नंबर और उनका नाम वगैरह अपने डेटाबेस में सर्च किया तो हमें उनका नंबर और नाम नहीं मिला जी। तो जब बाद में हमने उनसे पूछा कि अच्छा आपने पैसा दिया होगा तो आपने किस मोड में दिया, आपने कोई रिसीट भेजो, तो उन्होंने जब रिसीट भेजी तो वो किसी को पेटीएम किया हुआ था, किसी अननोन बंदे को, अननोन को। जब उस नंबर को हमने फॉलो करके पता किया वो किसी और का नंबर था। बिल्कुल। तो हमने क्लाइंट से जब 1-to-1 डिस्कशन की, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, रिसर्च की, तो हमें पता चला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं जी, और वो अपना नंबर वहाँ पे डाल देते हैं ये बोल करके कि हम डिटेक्टिव ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव हैं और आप हमसे संपर्क कर लो। बिल्कुल। और क्लाइंट जो है फेज में आकर के उनसे संपर्क कर लेते हैं और वो फिर उनसे पैसा ले लेते हैं। राइट सर। तो मेरी आपके दर्शकों से ये उम्मीद भी है जी कि विजिलेंट रहे थोड़ा। बिल्कुल। आप एक डिटेक्टिव हायर करने जा रहे हो जी, और अपनी मेहनत का पैसा आप देने जा रहे हो। राइट। और अपनी बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हो। बिल्कुल। आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, क्योंकि आपके पास साथ पहले प्रॉब्लम है तो इसीलिए आप हमारे पास आ रहे हो। राइट। तो आप थोड़ा सा हमें देख लो, और हमारे 2 नंबर है बिल्कुल जो अभी आप बता दोगे जी, तो उन्हीं पे कॉल करें, उन्हीं पे कॉल करके बात करें। अगर आपको बीच में कोई कहता है कि ये मैं डिटेक्टिव गुरु का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और आपके कमेंट पे
तो आप उससे सावधान हो जाइए, तो समझ लीजिए वो फ्रॉड बंदा है। राइट, तो ऐसे लोगों से आप ही सावधान हो सकते हो और अपना बचाव कर सकते हो। बिल्कुल। सो राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। काफ़ी बिजी शेड्यूल भी होता है आपका, रेगुलर क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स रहती हैं आपकी, बट आपने व्यूअर्स के लिए आज टाइम निकाला थोड़ा सा और उनको बहुत अच्छी नॉलेज दी है, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। एक बात और करना, बिल्कुल, अगर कोई डिटेक्टिव बनना चाहता है जी, कोई यंगस्टर लड़का लड़की कोई डिटेक्टिव बनना चाहता है, वो भी हमसे बात कर सकता है। बिल्कुल, यानी उसको भी पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ, पूरी ट्रेनिंग। बिल्कुल बिल्कुल। आपने सारी चीज़ें देखी होंगी, मैंने आपके साथ डिस्कस किया, यहाँ पे एक इंटरव्यू कंडक्ट किया था मैंने यहाँ पे ऑनर के साथ, जहाँ दिल्ली में ये एजेंसी काम करती है, पूरी ऑनेस्ट का एजेंसी है ये। आप इनसे फ़ोन नंबर स्क्रीन पे देके फ़ोन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पूरी गाइडेंस ले सकते हैं। कोई भी आपको डाउट लगता है मैरिड लाइफ में, या कोई भी जैसे केसेस होते हैं जिसमें आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कुछ आप निकलाना चाहते हैं, जैसे आपको लगता है कि यार नहीं ये डाउटफुल है, तो ये जो जासूस एजेंसी है वो आपकी पूरी हेल्प करेगी इस चीज़ को लेके, चाहे वो आपके घरेलू मामला हो, चाहे आपके बिज़नेस का मामला हो, चाहे आपका कोई भी ऐसा मामला हो जिसमें आपको लगता है कि यार पुलिस से ये चीज़ नहीं हो पा रही है, कोर्ट इस चीज़ को नहीं कर पा रहा, कोई थर्ड बंदा ही इसको कर सकता है, तो थर्ड बंदा आपको जासूस एजेंसी पूरी हेल्प करेगी इस चीज़ को लेके। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल इन वन सर्विसेज, ताकि ऐसी लगातार वीडियोस आप तक पहुँच पाएँ और आप अपना बिजनेस रन कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।